जन्नत की हकीकत सब जानते हैं, लेकिन दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। 240 सीटें जीतने वाली बीजेपी ने एक देश एक चुनाव का राग छेड़ा है, जिस पर विपक्ष ने सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। विपक्ष सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है तो मोदी सरकार इसके फायदे गिना रही है। लेकिन एक देश एक चुनाव सच में भारत जैसे बड़े मुल्क के लिए फायदे का सौदा है या नहीं, जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के साथ। नमस्कार, मैं हूं विजेंद्र विजय। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मोदी सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए एक देश एक चुनाव पर बनी हाई लेवल कमेटी की सिफारिशों को मंजूर कर दिया है। मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को पास कर दिया है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के पहले पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी बनाई थी, जिसमें एक देश एक चुनाव की संभावनाओं पर मंथन किया गया और देश में चुनाव एक साथ कैसे हो, इस बारे में समिति ने अपने सुझाव एक रिपोर्ट की शक्ल में सरकार को दिए हैं। इस समिति ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। रिपोर्ट 18,626 पन्नों की है। जिस समिति ने ये रिपोर्ट तैयार की है उसमें कुल 8 सदस्य थे, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे, गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह, संविधान मामलों के जानकार डॉक्टर सुभाष कश्यप और पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी शामिल थे। सरकार ने इस समिति का गठन बीते साल 2 सितंबर 2023 को किया था। समिति ने स्टेक होल्डर्स और एक्सपर्ट्स से लंबी चर्चा की और 191 दिन यानी कि 191 डेज की गहरी रिसर्च के बाद रिपोर्ट तैयार की गई। अब आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में कौन सी खास बातें हैं जिसके चलते बताया गया है कि देश में एक चुनाव एक साथ होने चाहिए। देश में एक देश एक चुनाव कितना जरूरी है। पहली खास बात है, समिति ने सभी राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी 2029 तक बढ़ाए जाने की बात कही है। दूसरी, रिपोर्ट में कहा गया है कि किसी भी दल को बहुमत ना मिलने के हालात यानी हंग असेंबली और नो कॉन्फिडेंस मोशन की स्थिति पर बाकी 5 साल के कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। तीसरी, पहले चरण में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। उसके बाद दूसरे चरण में 100 दिनों के भीतर लोकल बॉडी यानी नगर पालिका और नगर निगमों के इलेक्शन कराए जा सकते हैं। चौथी, इलेक्शन कमीशन लोकसभा विधानसभा लोकल बॉडी इलेक्शन के लिए राज्य चुनाव अधिकारियों के परामर्श से यानी एडवाइस से सिंगल वोटर लिस्ट और वोटर आईडी कार्ड तैयार करेगा। पांचवी खास बात यह है कि पैनल ने एक साथ चुनाव कराने के लिए ईवीएम, मैन पावर और सुरक्षा को लेकर एडवांस प्लानिंग करने की कोशिश पर ध्यान देने को कहा है। हाई लेवल समिति ने रिपोर्ट तैयार करने से पहले 7 देशों की इलेक्शन प्रोसेस की स्टडी की, जहां तमाम बॉडीज के चुनाव एक साथ होते हैं और वो देश हैं स्वीडन, साउथ अफ्रीका, जर्मनी, जापान, फिलीपींस, बेल्जियम और इंडोनेशिया। इन देशों में वन नेशन वन इलेक्शन की तर्ज पर चुनाव कराए जाते हैं। मोदी सरकार की नज़र से देखें तो सब कुछ हरा ही हरा है, यानी वन नेशन वन इलेक्शन से देश दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगेगा। क्या वाकई में ऐसा है? चलिए समझते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले देश यानी भारत के लिए एक बुरा सपना साबित हो सकता है। पहले जान लीजिए कि मोदी सरकार एक देश एक चुनाव का कानून क्यों लागू करना चाहती है। दरअसल मोदी सरकार का मानना है कि एक देश एक चुनाव से जनता को बार बार होने वाले चुनाव से मुक्ति मिलेगी, हर चुनाव में होने वाला खर्च बचेगा और वोटिंग परसेंटेज में इजाफा होगा। सरकार का मानना है कि इससे वोटिंग टर्नआउट बढ़ेगा। साथ ही सरकार की दलील है कि देश में राजनीतिक स्थिरता लाने में ये अहम रोल निभा सकता है। सरकार का कहना है कि चुनाव की वजह से बार बार नीतियों में बदलाव की चुनौती कम होगी। मोदी सरकार इस नई चुनाव व्यवस्था की पैरवी इसलिए कर रही है ताकि सरकारें बार बार चुनावी मोड में जाने की बजाय विकास के कामों पर ध्यान लगा सके। साथ ही प्रशासन को भी इसका फायदा मिलेगा, गवर्नेंस पर जोर बढ़ेगा, पॉलिसी पैरालिसिस जैसे हालात से छुटकारा मिलेगा, अधिकारियों का वक्त और एनर्जी बचेगी। अब आपको बताते हैं वन नेशन वन इलेक्शन मोदी सरकार के लिए दूर की कौड़ी कैसे साबित हो सकता है। सरकार भले ही कहे कि आसान है, लेकिन मौजूदा हालात में वन नेशन वन इलेक्शन व्यवस्था लागू करना सबसे बड़ी चुनौती है।
सरकार को इसको लागू करने के लिए नाकों तले चने चबाने होंगे। मसलन सबसे बड़ी चुनौती है संविधान और कानून में बदलाव करना। एक देश एक चुनाव के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। इसके बाद इसे राज्य की विधानसभाओं से पास कराना होगा। जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां दिक्कत नहीं होगी, पर जहां कांग्रेस की सरकारें हैं और अन्य क्षेत्रीय दलों की सरकारें हैं वहां मोदी सरकार के लिए इस कानून को पास करवाना करीब करीब असंभव सा है। वैसे तो लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल 5 साल का होता है, इन्हें पहले भी भंग किया जा सकता है। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि अगर लोकसभा या किसी राज्य की विधानसभा भंग होती है तो एक देश एक चुनाव का सीक्वेंस यानी क्रम बिगड़ सकता है। वो कैसे बना रहेगा ये सरकार को तय करना है। अभी देश में ईवीएम और वीवीपैट से चुनाव होते हैं जिनकी संख्या सीमित है। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग अलग होने से इनकी कमी का एहसास नहीं होता। अगर एक साथ लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव होंगे तो एक आंकड़े के मुताबिक 3 गुना ईवीएम और वीवीपैट की जरूरत पड़ेगी और इन्हें बनाने के लिए सरकार को मोटी रकम खर्च करनी पड़ेगी। एक देश एक चुनाव के लिए सरकार को ज्यादा प्रशासनिक अफसरों और सुरक्षा बलों की जरूरत को भी पूरा करना होगा। ये भी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अब आपको बताते हैं कि कौन कौन से राजनीतिक दल हैं जो नहीं चाहते कि देश में एक साथ सारे चुनाव हों। बीजेपी और उसके ज्यादातर सहयोगी इस पर रजामंद है, तो वहीं कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, आम आदमी पार्टी, सीपीएम, एआईएमआईएम और टीएमसी जैसी पार्टियां एक देश और एक चुनाव के खिलाफ हैं। आपको बता दें कि रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने एक देश एक चुनाव पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए देश के 62 सियासी दलों से रायशुमारी की थी। 62 में से 32 ने समर्थन दिया, 15 ने विरोध किया है और 15 ने इस पर जवाब देने से इनकार कर दिया। बीजेपी की सहयोगी जेडीयू ने जहां बिल का समर्थन किया है तो वहीं चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी ने मामले में अपनी राय जाहिर नहीं की। अखिलेश यादव ने वन नेशन वन इलेक्शन पर जो रिपोर्ट तैयार की गई है उसे भाजपाई रिपोर्ट बताया है। 18,626 पेजेस की रिपोर्ट थी ये वन नेशन वन इलेक्शन, और 191 दिनों में पूरी हुई है ये पूरी। लगभग 100 पेजेस प्रतिदिन का आंकड़ा है अगर हम हिसाब किताब लगाएं तो। इसी से पता चलता है कि इसके बारे में कितना सतही पर दिखावटी चर्चा हुई होगी। तो सोचिए कितना चर्चा हुई होगी। अगर इतनी बड़ी रिपोर्ट थी 18,626 पेजों की, तो क्या चर्चा हुई होगी उस पर। दरअसल ये भाजपाई रिपोर्ट है जो तैयार हुई है। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मसले पर अपनी खुशी जाहिर की है। सीएम योगी ने एक्स पर लिखा, एक समृद्ध लोकतंत्र के लिए राजनीतिक स्थिरता अत्यंत महत्वपूर्ण है। आदरणीय प्रधानमंत्री के यशस्वी नेतृत्व में आज केंद्रीय कैबिनेट द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव को दी गई मंजूरी अभिनंदनीय है। वहीं कांग्रेस के तमाम नेता खुलकर वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध कर रहे हैं। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि ये पीएम मोदी का एक और खिलौना है, तो यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि ये सरकार सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रही है। देखिए ये कितना प्रैक्टिकल है। आज किसी सरकार का नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए और भंग करनी पड़े तो क्या करेंगे। तो ये इम्प्रैक्टिकल बात है। मोदी जी का एक और ये खिलौना है सबको उलझाने के लिए। अगर इनकी मंशा अच्छी होती कि वन नेशन वन इलेक्शन, तो ये चारों स्टेट एक साथ कराते और सभी बाई इलेक्शन साथ में कराते। ये कोई मुद्दे इनको नहीं मिल रहा है, चुनाव सामने खड़ा है, कोई मुद्दा नहीं है तो एक मुद्दा एक हेडलाइन बनाने के लिए ये जानबूझकर केवल एक मुद्दा खड़ा किया जा रहा है। काम करने वाला व्यक्ति तुरंत काम करेगा और परिणाम देगा। ये सरकार महंगाई की बात नहीं कर रही, बेरोजगारी की बात नहीं कर रही, भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रही, कानून व्यवस्था की बात नहीं कर रही। हम सब लोग निश्चित तौर से जो आज चीजें चल रही हैं, आज हम सब लोग, आज पूरी कांग्रेस पार्टी आज ये मांग करती है कि जो आज डिमांड है जनता की उसको पूरा करिए, लोगों को भ्रमित करने का काम मत करिए। सुना आपने किस तरह से विपक्ष के करीब करीब सभी दल एक देश एक चुनाव कराने पर सरकार के रुख के साथ नहीं है। बीते 10 साल से देश में केंद्र में बीजेपी की सरकार है। राम मंदिर बनवाने और धारा 370 हटाने को मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जाता है। तो वहीं आज भी नोटबंदी और जीएसटी पर विपक्ष और आर्थिक मामलों के जानकार सवाल उठाते हैं।
बहरहाल वक्त कभी एक सा नहीं रहता। मोदी सरकार की बीते 10 साल में जो खनक हुआ करती थी वो 240 सीटें जीतने के बाद कम हुई है। विपक्ष लगातार इस बात को दोहरा रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन पर विपक्ष का मानना है कि इससे फायदा कम नुकसान ज्यादा होगा। सरकार की अपनी दलीलें हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि इससे देश का भला होने वाला था तो फिर 2014 से मोदी सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जमीन तैयार क्यों नहीं की। तर्क दिया जा रहा है कि सरकार ने 2024 के चुनाव के पहले ही इसे लेकर गंभीरता क्यों दिखाई। अगर 2019 में वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो जाता तो देश के पैसे भी बचते और तरक्की भी हो जाती। जिन 7 देशों की स्टडी की गई है वहां कैसे हालात हैं, वो भारत जैसे हैं या भारत से अलग है, ये भी मायने रखता है। क्या भारत को इससे फायदा होगा? क्या देश सच में फिर से सोने की चिड़िया हो जाएगा? क्या इसका फायदा सिर्फ बड़ी पार्टियों को होगा और छोटी पार्टियां खत्म हो जाएंगी? क्या लोकतंत्र मजबूत होगा या सिर्फ गिनती के राजनीतिक दल मजबूत हो जाएंगे? ये वो सवाल हैं जो सरकार से पूछे जा रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश की चुनाव प्रक्रिया की तुलना छोटे मंझोले देशों से करना कहां तक ठीक है? ऐसे में संसद में तय होगा कि एक देश एक चुनाव लागू होगा या नहीं। खैर, हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। नमस्कार। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।